प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है संतों का स्वभाव। महाराज जी के शब्दों में, संतों के अभिमान नहीं होता, वे भगवान के प्यारे होते हैं और सबको बड़ा मानते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जितने पुरुष हैं वे हमारे राम जी हैं और जितनी स्त्रियां हैं वे सब सीता जी माँ हैं। इस प्रकार उनका भाव होता है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वे सबको भगवान मानते हैं, इस कारण उनके भीतर अभिमान नहीं आता। वे ही भगवान को प्यारे लगते हैं, क्योंकि निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन करहि विरोध। वे किसके साथ विरोध करें। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में जगाई मधाई नाम के पापी थे। उनको नित्यानंद जी ने नाम सुनाया तो उन्हें खूब मारा। मारपीट सहते हुए वे कहते कि तू हरि बोल हरि बोल। उन पर भी कृपा की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको भक्त बना दिया। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि जो अधिक पापी, धनी एवं पंडित होते हैं उन पर विशेष कृपा करनी चाहिए, क्योंकि उनको चेत कराना बड़ा मुश्किल होता है। और उपायों से तो ये चेतेंगे नहीं, भक्ति की बात सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके भीतर अभिमान भरा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे लोगों के द्वारा भी भगवान नाम उच्चारण करवाकर कृपा की। भगवान के नाम कीर्तन में वे सबको लगाते। पशु पक्षी तक खिंच जाते उनके भगवान नाम कीर्तन में। जगपालक विशेषी जन त्राता। ऐसे नाम महाराज दुष्टों का भी पालन करने वाले, अभिमानियों का अभिमान दूर कराकर भजन कराने वाले एवं साधारण मनुष्यों को भी भगवान की तरफ लगाने वाले हैं। ये सबको लगाते हैं कि सब भगवान के प्यारे बन जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। केवल निरोग ही नहीं, भगवान के प्यारे भक्त बन जाएं, यह उन नाम महाराज की इच्छा रहती है। इसी प्रकार संतों के दर्शन से भी बड़ा पुण्य होता है, बड़ा भारी लाभ होता है। क्यों होता है? उनके हृदय में भगवत बुद्धि बनी रहती है और वे सबकी सेवा करना चाहते हैं। इस कारण उनके दर्शन मात्र का असर पड़ता है, स्मरण मात्र का एवं उनकी बात मात्र का असर पड़ता है, क्योंकि उनके हृदय में भगवत भाव और सेवा भाव लबालब भरे रहते हैं। इसलिए उनके दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिंतन आदि का लोगों पर असर पड़ता है। लोगों का बड़ा भारी कल्याण होता है। जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग अपनी टोली बना लेते हैं, वैसे संत लोग भी कुछ न कुछ अपनी टोली बना लेते हैं। आप से आप उनकी टोली बन जाती है। भजन करने वाले इकट्ठे हो जाते हैं और भजन में लग जाते हैं। बहुत युगों से यह परंपरा चली आ रही है। बड़े बड़े अच्छे महात्माओं को हुए सैकड़ों वर्ष हो गए, परंतु फिर भी उनके नाम से उनके क्षेत्र चल रहे हैं। वहाँ भगवान नाम जप, स्मरण कीर्तन, उपकार, दान, पुण्य, दुनिया का हित आदि होता रहता है। नाम महाराज के प्रभाव से ऐसा होता है। भगवान का नाम अपने भक्त जनों का विशेष त्राता है, अर्थात विशेषता से रक्षा करने वाला है। भगति सुतीय कल करन विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुभूषण। र और म ये दोनों अक्षर भक्ति रूपिणी जो श्रेष्ठ स्त्री है उसके कानों में सुंदर कर्ण फूल हैं। हाथों में भूषण होते हैं और पैरों के भी भूषण होते हैं। फिर यहाँ केवल कर्ण भूषण कहने का
क्या तात्पर्य? कानों से राम नाम सुनने से भक्ति उसके हृदय में आ जाती है, इसलिए राम नाम भक्ति के कर्ण भूषण हैं। भक्ति को हृदय में बुलाना हो तो राम नाम का जप करो, इससे भक्ति दौड़ी चली आएगी, भीतर विराजमान हो जाएगी और निहाल कर देगी। जग हित हेतु बिमल विधुभूषण। चंद्रमा और सूर्य ये दो भगवान की आंखें हैं, दोनों रात दिन प्रकाश करते हैं। इन दोनों से जगत का हित होता है। यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते खिलम, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य के प्रकाश से एवं गर्मी से वर्षा होती है और उससे खेती होती है। सूर्य भगवान वर्षा करते हैं, वर्षा के होने से धान बढ़ता है, घास बढ़ती है, खेती बढ़ती है। खेती में जहरीलापन सुखाकर पकाने में सूर्य भगवान हेतु होते हैं और खेती को पुष्ट करने में चंद्रमा हेतु होते हैं। खेती करने वाले कहा करते हैं कि अब चांदना अर्थात शुक्ल पक्ष आ गया, अब खेती बढ़ेगी, क्योंकि चंद्रमा अमृत की वर्षा करते हैं, जिससे फल फूल लगते हैं और बढ़ते हैं। वायुमंडल में जो जहरीलापन होता है उसको सूर्य का ताप नष्ट कर देता है। कभी वर्षा नहीं होती, अकरी आ जाती है तो लोग कहते हैं झांझली आ गई। वह झांझली भी आवश्यक होती है, नहीं तो यदि हरदम वर्षा होती रहे तो वायुमंडल में पौधों में जहरीलापन पैदा हो जाता है। इस जहरीलेपन को सूर्य नष्ट कर देता है, इसलिए सूर्य पोषण करता है और चंद्रमा अमृत वर्षा करता है। दोनों पक्षों में चंद्रमा का प्रकाश समान ही रहता है, पर एक पक्ष में घटता है और दूसरे में बढ़ता है, ऐसा लोग मानते हैं। रोजाना रात और दिन में चंद्रमा की घड़ियां मिलाकर देखी जाएं तो बराबर होती हैं। इसी प्रकार आज की आधी रात से दूसरे दिन आधी रात तक 8 पहर की घड़ियों का 15 दिनों का मिलान करने से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में प्रकाश की और अंधेरे की घड़ियां बराबर आएंगी। फिर यह शुक्ल और कृष्ण पक्ष क्या है? चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पोषण करता है, अमृत बरसाता है, जिससे वृक्षों के फल बढ़ते हैं, बहनों माताओं के गर्भ बढ़ते हैं और उन सबको पोषण मिलता है। चंद्रमा से संपूर्ण बूटियों में विलक्षण अमृत आता है और सूर्य से वे पकती हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा संपूर्ण जगत का हित करते हैं, वैसे ही भगवान के नाम के जो र और म 2 अक्षर हैं, वे सब तरह से पोषण करने वाले हैं। जग हित हेतु बिमल विधुभूषण। यह राम नाम विमल है। चंद्रमा और सूर्य पर राहु और केतु के आने से ग्रहण होता है, परंतु राम नाम पर ग्रहण नहीं आता। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, पर राम तो बढ़ता ही रहता है। राम कभी फूटत नाही। यह फूटता नहीं, रात दिन बढ़ता ही रहता है। यह सदा ही शुद्ध है, इसलिए जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान है। भगवान के नाम के 2 अक्षर रा और म हैं, जिनकी महिमा गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं। यह महिमा ठीक समझ में तब आती है जब मनुष्य नाम जप करता है। भगवान ने कृपा कर दी, यह मनुष्य शरीर दे दिया, सत्संग सुनने को मिल गया, अब नाम जप में लग जाओ। इस जमाने में जो थोड़ा भी जप करते हैं उनकी बड़ी भारी महिमा है। कलयुग में सब चीजों के दाम बढ़ गए, तो क्या भगवान नाम के दाम नहीं बढ़े हैं? अभी भजन की महिमा अन्य युगों की अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ी है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेषी नहीं आन उपाऊ।